स्टूडेंट्स वेलकम है आपका हमारे प्यारे चैनल अमन वंडर क्लासेस में। तो आज 2-3 दिन के बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ क्योंकि अब लगातार पर्टिकुलर एक सीरीज़ में एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपके लिए, जिसमें आपका क्लास 11th और क्लास 12th जो भी क्लासेस आएंगी उसकी पर्टिकुलर अलग से प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, जैसे अब बीएसटी का मैं ये पहला चैप्टर का पहला पार्ट डाल रहा हूँ, तो इसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा 11th की बिजनेस स्टडी की जितने भी चैप्टर हैं सारे आपको पढ़ाऊँगा और आपको बिल्कुल नोट्स के साथ पढ़ाऊँगा, जिससे आपको याद होने में आसानी होगी। ठीक है, और मेरे को पढ़ाने में भी आसानी होगी क्योंकि बुक में पढ़ाने का मतलब है कि बहुत लेंथी हो जाता है और थोड़ा-सा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें नहीं मिलते, हम कुछ भी पढ़ जाते हैं। ठीक है, और नोट्स में पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सीबीएसई क्लास 11th व्यावसायिक अध्ययन आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, पाठ 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, यानी कि व्यवसाय के प्रकृति यानी नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी जो बिजनेस है उसके नेचर क्या होता है और उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम से ही समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि व्यवसाय जो है उसका जो है नेचर क्या है, वो कैसी वो प्रकृति अपने अंदर रखता है, और उद्देश्य यानी व्यवसाय के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है क्या होते हैं, धन कमाना, पैसे कमाना, लोक कल्याण तो होता नहीं है। ठीक है, वो अलग मैटर है, वो नॉन क्रियाएं होती हैं, वो चीज़ भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है व्यवसाय का अर्थ, और मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसमें वही चीज़ें हैं जो आप दैनिक रूप में दैनिक जीवन में आप कई बार इसका प्रयोग करते हैं, जैसे रोजगार हो गया, एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, पेशा हो गया, प्रोफेशन हो गया जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद ये सब चीज़ें व्यवसाय बिजनेस आप सुनते नहीं हो कि मैं बिजनेस करूँगा, मैं पेशा करूँगा, मैं मतलब टीचर बनूँगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वही वही चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे एक पर्टिकुलर एक सीरीज़ में क्या कहते हैं उससे। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आपको याद नहीं होगा, बहुत आसान सा है, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। तो देखो व्यवसाय का अर्थ क्या है। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है व्यस्त रहना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है व्यस्त रहना। अब व्यस्त रहना ये क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि व्यवसाय जो होता है उसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने कोई चीज़ बेच दी, ठीक है, बड़े अमाउंट में 10 लाख 10 करोड़ की बेच दी, आपने एक व्यवसाय खोला। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई इंसान कुछ चीज़ बेचता है और उसके 10 साल बाद कुछ चीज़ बेचता है तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। यानी कि व्यवसाय का मतलब होता है जिसमें पर्टिकुलर पर डे कुछ ना कुछ लेन देन हो, पर डे नहीं कम से कम अगले दिन तो हो। ठीक है, मतलब एक दिन छोड़कर हो पर होना चाहिए, और पर्टिकुलर रोज़ का लेन देन होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, लॉस भी होना चाहिए। आई मीन लॉस हो या ना हो पर प्रॉफिट हमेशा होना चाहिए, तभी वो व्यवसाय कहलाता है। अभी आप इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है व्यस्त रहना। कोई आपसे पूछे कि क्यों कहते हैं व्यस्त रहना, तो इसको आप बोल सकते हैं कि व्यवसाय का मतलब होता है जो पर्टिकुलर हर दिन लेन देन हो उसी को व्यवसाय बोलेंगे। ये नहीं कि आज हमने कुछ खरीद लिया उसके 10 साल तक कुछ खरीदा नहीं, तो वो व्यवसाय नहीं होगा। ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गई। अब देखिए व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती हैं। यहाँ पे आप देखते होंगे व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं, गुड्स एंड सर्विस विक्रय तथा विनिमय, विक्रय यानी बेचना, सेलिंग, अथवा विनिमय यानी लेन देन, एक्सचेंज, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है, ताकि लोगों की आवश्यकताएं संतुष्ट करके आय तथा लाभ कमाया जा सके। यानी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय यानी कि बेच कर और खरीद कर, उत्पादन एवं वितरण यानी कि उसको प्रोडक्शन करके, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूट करके हर जगह पे उसको बेच कर से संबंधित, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट किया जा सके और धन भी कमाया जा सके, यानी लाभ भी कमाया जा सके। तो व्यवसाय यहाँ क्या कह रहा है कि हम लोग, व्यवसाय जो होता है वो लोगों की आवश्यकताओं को जानता है, समझता है, यानी कि उपभोक्ता जो हम लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं को जानकर उसकी वही चीज़ें उत्पादन करना। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद उससे लाभ कमाना, ये है व्यवसाय। ठीक है, आगे आप समझते हैं कि यहाँ पे आप ये नहीं समझेंगे व्यवसाय के अंदर वो आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है जो ऐसी क्रियाएं जो पैसे के लिए की जाती हैं, यानी धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, जिसके अंदर मतलब अगर आपको आर्थिक क्रिया बोल दे समझ लो यहाँ पैसे की बात हो रही है। ठीक है, अगर बोलेगा अनार्थिक क्रिया यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लोक कल्याण की बात हो रही है, यहाँ पे मतलब गरीबों की मदद हो रही है, या फिर जैसे कि पेंशन पेंशन होता है, पेंशन तो नहीं कहेंगे, जैसे वो होते हैं ना अनाथ आश्रय, ये सब यहाँ पे जो होता है ये सब नॉन इकोनॉमिक क्रिया होती है, क्योंकि वो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, वो एक सामाजिक वेलफेयर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप ये बात समझ गए होंगे कि आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है।
कि जो धन के कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं क्रियाएँ, ठीक है, एक्टिविटी, वो सब क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएँ होती है। क्लियर। अब आगे देखते हैं व्यवसाय की विशेषताएँ क्या हैं। व्यवसाय की विशेषताएँ क्या है, ये आप ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है ना, कमेंट कर दीजिए ना कि अगर आपको सही से दिख रहा है तो। व्यवसाय की विशेषताएँ क्या हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं व्यवसाय की विशेषताएँ यानी फीचर्स ऑफ बिजनेस। अभी मैंने जो आपको ऊपर पढ़ाया उसी की बातें यहाँ पे उड़ेल देगा ये। व्यवसाय की विशेषता यानी कि बिजनेस के जो फीचर्स हैं। पहला क्या है, जो है वो आर्थिक क्रिया है। सबसे पहला ही पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक क्रिया है, यानी व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए की जाती है। क्लियर है आपको। मैंने बोला था कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। तो आर्थिक क्रिया यहाँ पे क्या बात कर दिया कि व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन एवं वितरण। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, उत्पादन एवं वितरण, यानी व्यवसाय में हमेशा उत्पादन एवं वितरण होता ही रहता है एक नियमित टाइम पे। व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होती हैं। ओके। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन, यानी कि क्या बात कर रहे हैं कि अगर व्यवसाय है तो वहाँ पे वस्तुएं खरीदी भी जाएंगी, बेची भी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार खरीद लिया तो पूरा जीवन बेचता ही रह गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ गए आप। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन। व्यवसाय के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। अगर वो व्यवसाय है, अगर वो अपने आप को व्यवसाय कहता है, यानी अगर ये अपने आप को बिजनेस कह रहा है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है, यानी जो वस्तुएं बनाई गई हैं, जिनका प्रोडक्शन किया गया है अथवा वे क्रय करके यानी खरीद के प्राप्त की गई हैं, उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है। यानी व्यवसाय कब कहेंगे, देखो मैं एकदम डीप में आपको मस्ती मस्ती में और बढ़िया से समझा दूंगा कि देखो व्यवसाय के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। यानी वस्तुएं भी खरीदनी जरूरी है, सेवाएं, यानी सेवाएं कैसी हो गई, मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसमें माल रखा गया, वो सेवा हो गई। या अब कई लोग कहते हैं, मेरे को भी डाउट था पहले कि आखिर ये सेवाएं कैसे खरीदते हैं। तो सेवाएं तो इंटेंजिबल होती है, इसको तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको तो हम पर्टिकुलर छू नहीं सकते, मतलब उस पर। तो हाँ, इसको क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ चीज़ मंगाया, ठीक है, मैं एक एक पॉइंट जो मुझे डाउट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे अपने टाइम में डाउट आता था वो चीज़ मैं आपका क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि भाई साहब आखिर ये सेवाएं सर क्या होती है। तो सेवाएं का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कि अगर कोई वस्तु मैं मंगाता हूँ तो क्या वो हाथ में लेकर आएगा इंसान, 1 टन 2 टन हाथ में लेके आएगा, नहीं, वो लेके आएगा गाड़ी से। अब गाड़ी से जो लेके आ रहा है वही हो गया हमारा सेवा, ठीक है। ऊपर से हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेवा पे होती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे बात क्या करें, और आगे पढ़िए, अथवा वे क्रय करके प्राप्त की गई हैं, यानी कि व्यवसाय के अगर है तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है तो वो खरीद के लाई गई हो, ठीक है। यानी कि घर की कोई चीज़ अगर हम लेके जा रहे हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं बड़े स्केल पे, तो उसको व्यवसाय नहीं कहेंगे, छोटे मोटे कुटीर उद्योग कह सकते हैं, यानी कि एक लघु व्यवसाय कह सकते हैं। घर में कोई चीज़ हो उसको बना के बेच दिया, पर एक अगर उसको आप व्यवसाय कहना चाहते हैं, बिजनेस कहना चाहते हैं बड़े लेवल पे, स्केल पे, तो आप कह सकते हैं वो खरीदी गई हो और उसको अपने कंपनी में, अपने उद्योग पे उसको प्रोडक्शन किया गया हो, तब वो कहा जाएगा कि ये व्यवसाय के अंदर का काम है। तो व्यवसाय का सार है, इसको इधर देखिए, व्यवसाय का सार है ये, ठीक है। ये बात आपको याद रहे, सार का मतलब होता है सब कुछ, व्यवसाय का एक कह सकते हैं कि सब कुछ है ये। तो नियमित लेन देन, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नियमित लेन देन। नियमित लेन देन, नियमित लेन देन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पर्टिकुलर हर एक दिन आपका खरीद लेना, पैसे आना, पैसे जाना होना ही चाहिए, तब वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो वही बात कह रहा है, व्यवसाय में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय नियमित या बार बार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाता। बात को आप ध्यान से समझिए, मैं आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है सिर्फ, यहाँ पे आपको व्यवसाय समझाया जा रहा है कि व्यवसाय आखिर कहते किसको हैं। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यवसाय में कहना क्या चाह रहा हूँ, कि व्यवसाय क्या होती है, जिसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि जिसमें पैसों का लेन देन होता है, रोज़ लेन देन होता है, ठीक है। और आप खरीदी गई वस्तुओं को ही प्रोडक्शन करके बेचा जाता है, उसको ज़्यादा अमाउंट में बेचा जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, ये सब क्या है, व्यवसाय कहलाती है। तो व्यवसाय, कई बार आपको डाउट आता होगा कि अगर मैंने अपने घर में ये चीज़ खोल दिया या फिर मैंने मोमोज का ठेला लगा लिया, उसको व्यवसाय कहेंगे, पर वो व्यवसाय की कैटेगरी वो वाली में नहीं आती, बड़े स्केल पे नहीं आती, वो कुटीर उद्योग, एक तरीके से स्मॉल उद्योग में आ जाता है, ठीक है, कॉटेज जिसको बोलते हैं, इन सब में आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं।
ये बात आपको, यदि ऐसा नहीं है तो वो व्यवसाय नहीं कहलाता। यानी कि नियमित लेन देन होना ही चाहिए, पर्टिकुलर हफ्ते में 3-4 दिन 5 दिन तो कम से कम रोज़ लेन देन होना ही चाहिए, तब वो व्यवसाय कहलाएगा। एक दिन किसी कारणवश छुट्टी हो ना हो तो वो अलग बात है। अब आगे देखते हैं क्या है, लाभ कमाने का उद्देश्य। यानी बिजनेस अगर है आपका, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपने बिजनेस वर्ड अगर अपने लगा दिया, तो वहाँ पे लाभ कमाने के उद्देश्य से आप कर रहे हो। कभी आप देख लेना, जो समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं वो कभी नहीं बोलते कि वो अपना पैसा खुद लगाते हैं, पर वो ये नहीं बोलते ये मेरा बिजनेस है। अगर उन्होंने बिजनेस वर्ड लगा दिया तो यहाँ वहाँ पे ये बात हो जाती है वो पैसा कमाने के लिए हो रहा है काम। कभी भी आप देखना, कभी आप बोलते हो मैं बिजनेस करूँगा लोगों की भलाई के लिए, नहीं, बिजनेस आप नहीं बोलते हो, आप बोलते होगे कि मैं कार्य करूँगा लोगों की भलाई के लिए। अगर आपने बिजनेस वर्ड का प्रयोग कर दिया तो समझ लीजिए आप क्या हैं, पैसे कमाने के उद्देश्य से वो चीज़ें की जा रही हैं, और वहाँ पे लाभ कमाना ज़रूरी है, और लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से ही बिजनेस किया जाता है। तो ये देखिए एकदम डिटेल में आपको वर्ड से ही मैं पूरा आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको पकड़नी है, और इतना ईजी वे में आई थिंक कोई नहीं समझाएगा आपको। चलिए, लाभ कमाने का उद्देश्य, प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किसी भी व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ कमाने की योग्यता पर भी निर्भर करता है। क्योंकि भाई अगर लाभ नहीं कमाएगा व्यवसाय, लाभ आज नहीं कमाएगा, चलो 2 दिन भला कर दिया किसी का, तीसरे दिन कहाँ से पैसा लाओगे, चौथे दिन कहाँ से लाओगे। तो वही बात आपको कही जा रही है कि अगर आपका लाभ होता रहेगा तो व्यवसाय भी बढ़ता रहेगा। कभी भी आप देखना, जब व्यवसाय की आप अध्ययन पढ़ोगे, या कभी भी आप, एक जो कॉमर्स स्टूडेंट है उसको पता है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक कंपनी को चलाने के लिए आपको प्रॉफिट मेकिंग ज़रूरी है, प्रॉफिट होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट से आप बड़े स्केल पर अपने बिजनेस को बढ़ाते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी खोली, या फिर मैं कैसा हूँ व्यवसाय का वर्ड का प्रयोग करता हूँ मैं, कंपनी अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं व्यवसाय की जो बात कर रहा हूँ, आपने एक व्यवसाय खोला, आपने खोला था कि मान लीजिए आपने जूते की एक व्यवसाय खोल दिया, तो आपने कुछ दिनों तक उसको चलाया, फिर आपने सोचा कि अब मैं दुकान, अभी मेरी एक है, अभी मैं कम से कम 12-20 दुकानें और खोलूँगा, और आगे चलकर मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग करूँगा। तो आपको ये लगा कि हाँ ठीक है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। अब आप कल ये करोगे कि सस्ते सस्ते में जूता बेचते फिरोगे, तो आपका कहाँ से होगा, आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब सस्ते का मतलब ये है कि आप महंगा भी बहुत ज़्यादा मत बेचो, आप जितना अमाउंट है, जितना एमआरपी है उतना बेचो, ठीक है। एमआरपी मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस जितनी है उतने में ही आप बेचो। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात क्या कह रहा है, व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ योग्यता पर निर्भर, इसकी व्यवसाय करता यानी जो बिजनेसमैन है, व्यवसाय का विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। यहाँ क्या बोल गया देखो, विक्रय की मात्रा को बढ़ाकर यानी सेलिंग को बढ़ाकर, लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने हर संभव प्रयास करता है। यानी विक्रय को अगर बढ़ाना है तो यानी कोस्ट, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन कोस्ट है उसको कम कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं क्योंकि प्राइस कम कर देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, प्राइस को कम किया, लागत को भी कम किया। अगर लागत आपकी कम होगी, मान लीजिए मैं यहाँ पे आप बता, देखो मैं डिटेल में समझाऊंगा वीडियो, अगर आप एक बच्चा भी देख रहा है, इस एक बच्चे के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं मानता हूँ मेरी वीडियो पे 10 व्यू आते हैं, तो मैं 10 बच्चे अगर वो सच में देख रहे हैं तो उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यू कमाने के लिए बैठा हूँ, मैं खुद अपने लिए भी बनाता हूँ, इंटरेस्ट मुझे भी है पढ़ाने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, विक्रय की मात्रा बढ़ाकर, यानी कि विक्रय को बढ़ाना है, और अगर आपको कॉस्ट भी कम करना है तो कैसे होगा। मान लो आप 4 रुपये का पहले कोई चीज़ बनाते थे, तो आप उसको 8 रुपये में बेचते थे। कितने में बेचते थे, 8 रुपये में बेचते थे, यानी आप 4 रुपये का प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। जिसमें से आपका मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूँ 1 रुपये टैक्स लग गया, तो आपका 3 रुपये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर किसी एक बंदे की बात करूँ मैं, जिसने, अब आप क्या करते हो कि अगर आप 4 रुपये लगाते थे तो 8 में बेचते थे, अब आप 2 रुपये अगर उसको कर दो, क्वालिटी थोड़ा आपकी लो होगी मैं मानता हूँ, और आप उसको 8 में बेचो या फिर 4 में ही बेचो, तो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा। बस आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि लागत कम करने के बाद आपका जो है जो क्वालिटी है, जो स्किल है उसमें परिवर्तन ना हो। चलिए, अनिश्चितता। अब देखो, व्यवसाय को कोई ये नहीं कह सकता कि कल मैं 10,000 करोड़ कमाऊंगा, या फिर पहले से ही कोई डील हो रखी हो कि कल आपका पक्का ही होगा, वो बात अलग है। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि व्यवसाय में अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनी बोल सकते हैं इसको, कि व्यवसाय का ये नहीं पता हो कि आगे चल के हम 10 साल बाद प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे। कभी भी परिवर्तन हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, या फिर आपके व्यवसाय में, मान लीजिए आपने जूता बनाया, चलो जूते को ही लेके चलते हैं, आपने जूता बनाया किसी कंपनी का, आपका जूता पहले शुरू में बहुत अच्छा चला, फिर कोई एक दूसरा व्यवसाय आ गया जो आपसे भी अच्छा जूता
और आपसे कम दाम में बेच रहा है तो वो आगे नहीं निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा तो आपका जो है आपके जूते की डिमांड कम हो जाएगी, तो आप लॉस में चले जाओगे। तो यही सब चीज़ें देखनी होती है। तो इसमें दो अनिश्चितता भी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है सेल्फ मेड या फिर मतलब ह्यूमन सेल्फ मेड कह सकते हैं, और एक होता है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। मान लीजिए आप व्यवसाय जहाँ खोले थे, आपका किसी कारणवश भूकंप आ गया या कुछ हो गया, प्राकृतिक रूप से आपका कुछ डिजास्टर हो गया, तो वो अलग चीज़ है, वो कमी रूप में देखा जाता है, पर आपका जो डिमांड सप्लाई इन सब चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि अनिश्चितता होती है व्यवसाय में, हमेशा अनिश्चितता होती है। ये नहीं कह सकते कि आगे चल के प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, व्यवसाय करने से लाभ होगा अथवा हानि, इस संबंध में अनिश्चितता रहती है। देखो मैं पहले अपने तरीके से बता देता हूँ, मैं कभी जैसे अनिश्चितता मैंने देखा तो मैंने उसके आगे की लाइन नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे अपने माइंड में जो चीज़ें याद हैं, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो मैं बताता हूँ पहले, अगर उसके बाद मैं लाइन पढ़ता हूँ, फिर लाइन जब एकदम सटीक निकल जाती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यवसाय करने से लाभ होगा अथवा हानि, इस संबंध में अनिश्चितता रहती है, यानी अनसर्टेनिटी रहती है, कोई कह नहीं सकता कि कल लाभ कमाएंगे या प्रॉफिट। ये पार्ट 1 है, क्योंकि मैं थोड़ा ईजी वे में और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो मैं एक एक वर्ड को इतना डीप में नहीं बताता, मैं निकल जाता, पर मैं आपको डीप में बता रहा हूँ, समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो आपको डाउट हो, जो आपको कहीं भी लगे सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जोखिम का तत्व, यहाँ पे जोखिम का तत्व वाली बात बोल रहा है, ये बात तो है, व्यवसाय जितना ही बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपके पास जोखिम होगा। और व्यवसाय का रूल भी है, आप देखोगे जब बिजनेस स्टडी की बुक पढ़ोगे उसमें बोलता है जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा आपका लाभ कमाओगे, उतना ही बड़ा आपका व्यवसाय भी होगा। ठीक है, तो सभी व्यवसायिक क्रियाओं में कुछ जोखिम व अनिश्चितता का तत्व रहता है। ये जोखिम हड़ताल, आग का चोरी, उपभोक्ताओं की रुचि में बदलाव इत्यादि से। तो बात समझ में आ रही है आपको, जोखिम का तत्व का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके व्यवसाय में जोखिम भी होता है। ठीक है, थोड़ा वीडियो कट हो गई थी। आर्थिक क्रियाएं, यहाँ पे अब आर्थिक क्रियाएं की बात करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें धन की बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है। अब यहाँ बोलेगा व्यवसाय, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, व्यापार इलेक्ट्रॉनिक सामान की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। थोड़ा आगे अभी और भी है, बिक्री, मछली पकड़ना, बैंकिंग, परिवहन, ये सब क्या है, बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग जो है वो भी व्यवसाय में आता है। मछली पकड़ना, बैंकिंग, परिवहन, क्या बोल रही है, हाँ। तो व्यवसाय, पेशा और व्यवसाय, पेशा, व्यवसाय, ये क्या है भाई, तीनों चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप 3 डिफरेंस पढ़ोगे। व्यवसाय के मतलब क्या होता है, पेशे का मतलब क्या होता है यानी प्रोफेशन, और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये 3 डायमेंशन है जिसको अलग अलग करके आप पढ़ोगे। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें लगता है ये तीनों चीज़ें सेम है, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें, इनको बताने के बाद पार्ट 2 आपका वीडियो आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बता के फिर पार्ट 2 लाऊंगा। तो अभी जिसको जो कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और टाइम भी लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं पेशा किसको कहते हैं। देखो पेशा उस चीज़ को कहते हैं, यहाँ अगर पेशे की बात करूँ, व्यवसाय तो मैंने आपको समझा दिया, इसलिए मैं व्यवसाय अब नहीं समझाऊंगा। पेशा किसको कहते हैं, प्रोफेशन को। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें महारत हासिल हो, वो ऐसा काम जिसमें हमें महारत हासिल हो और हमें अच्छे से आता हो, उसमें हमने पर्टिकुलर एक अच्छे से ज्ञान अर्जित किया हो। तो इसमें क्या होता है, पेशे में बिल्कुल एकदम मान लीजिए फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होता है, यानी कि इसमें एजुकेशन रिलेटेड काम, जैसे व्यवसाय है। अब व्यवसाय करने के लिए यानी बिजनेस करने के लिए किसी को ज़रूरी नहीं है कि एक व्यवसाय का कोर्स होता हो, ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। आपने सुना होगा, कई बार आप लोग बोलते भी हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग, उसने पढ़ा थोड़ी ना था जो व्यवसाय कर लिया। कई बार आपने सुना है, बिल्कुल आप जीवन में सुनते हैं। पर पेशा, अगर मैं बोलूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर मैं बोलूँ किसी को डीएम बनना है, या फिर मैं किसी को बोलूँ आईएएस बनना है, या मैं किसी को बोलूँ कि आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, मतलब एक जो भी पर्टिकुलर एक जॉब होती है, जो एक प्रोफेशन होता है, वो चीज़ें क्या हैं जो जॉब के अंदर आती हैं, जो प्राइवेट जॉब होती है। ठीक है, जो जिसके अंदर हम किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते, हमारा खुद एक सेल्फ मेड एक प्रोफेशन होता है, यानी एक रुतबा होता है, उसी को कहते हैं प्रोफेशन यानी पेशा। देखो ध्यान से पढ़िए, जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके समाज को अपनी सेवाएं देता है तथा बदले में पेशेवर फीस प्राप्त करता है, यानी कि एक तरीके से हम देखें यहाँ गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है।
देखो मेडिकल जो है वो भी गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर प्राइवेट भी होता है। कोई दुकान खोल के बैठ गया, लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है और उनसे फीस वसूल रहा है, यानी पैसे ले रहा है। गवर्नमेंट में क्या है, वो अपनी सेवाएं देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और उनको पैसे मिल जाते हैं, पर वो एक तरीके से रोज़गार नहीं है। रोज़गार क्या है कि कोई बोलेगा ये करना है तो ये करना है, पर ऐसा नहीं है, सरकारी में ऐसा नहीं है। अब देखो कानूनी, जैसे कानून हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब क्या है, प्राइवेट सरकारी दोनों होते हैं। तो इसमें क्या है, ये लोग प्रोफेशन खुद पढ़ लिख कर इतने इस रुतबे पे आए हैं, ये दूसरों को अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में ये फीस चार्ज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, आप क्या बोल रहे हैं, ये व्यवसाय का। व्यवसाय की मैंने आपको बता दिया, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात आप जान लीजिए कि व्यवसाय के लिए प्रोफेशन यानी एजुकेशन का होना उतना ज़रूरी नहीं है। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, व्यवसाय करने के लिए अगर आपके पास एजुकेशन है और एक जिसके पास एजुकेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत लोग पढ़ के भी बहुत अच्छा अच्छा व्यवसाय किए हैं। लोग ये तो उदाहरण दे देते हैं कि वो बिना पढ़े कर लिया, पर लोग इसका उदाहरण नहीं देते कि जो पढ़े हैं वो कितने लोग कर लिए। और आप देखोगे कि ना पढ़े लिखे वाले लोग जो हैं वो व्यवसाय किए हैं, आई एम एग्री विथ। बट जो पढ़े लिखे हैं उनकी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनकी संख्या उनसे ज़्यादा है। ठीक है, वो एक स्किल सीख सकते हैं, वो वर्ड को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए लोग कहते हैं, एक बड़ी बात मैं बोलूँगा, अंबानी जी जो हैं वो लोग, अभी आप बोलोगे कहेंगे अंबानी जी देखो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, तब भी अच्छा व्यवसाय करते हैं। बात बिल्कुल सही है, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सब कुछ किया। पर एक बात बताइए, क्या उन्होंने अकेले ही सब कुछ कर लिया? जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल छोटे स्तर पे किया होगा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया होगा, तो लोगों की आवश्यकता तो पड़ी होगी। अब वहाँ पे जो व्यवसाय करने में वो अकेले, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हट जाए, उनका मैनेजर हट जाए, उनका प्रबंधक हट जाए, तो क्या वो अकेले कर लेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों की सहायता करने के लिए भी जो व्यवसाय पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कॉमर्स पढ़ा है, तो आप वहाँ उनके यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट लगोगे, तभी तो उनकी मदद होगी। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कोई हट जाए, वो तो कहीं और भी जॉब कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। पर अगर वो नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, तो वो व्यवसाय कैसे चलाएंगे अपना, ये सोचो। तो ये बात है, पढ़ना लिखना, अगर व्यवसाय किसी ने कॉमर्स लिया है वो वर्ड को समझ सकता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना किसी आप दूसरे स्ट्रीम के बच्चों को बोलोगे तो वो थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा है। अब हमसे कोई बोल दे कि केमिकल रिएक्शन करके दिखाओ, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई हमें नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बात ये यहाँ पे ये आ जाती है। अब आगे देखते हैं, व्यवसाय और पेशा का मतलब आप समझ गए होंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है, मैंने आपको कहा था कि इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा। पर एक बात थोड़ा सा आगे मैं देख लेता हूँ, ये वाली बात कि यहाँ पे जो है ना, रोजगार की बात कर रहा है, रोजगार का भी मतलब बता रहा है। तो यहाँ व्यवसाय का मतलब आपने समझ लिया, पेशा का मतलब समझ लिया, अब रोजगार का मतलब समझते हैं। रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई मैं मान लीजिए मेरी एक व्यवसाय है, कंपनी है, मैंने आपको हायर किया, मैंने आपको अपने यहाँ रख लिया, तो वो होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। और मैं आपको एक नियमित वेतन दूंगा, जब मन करा निकाल के फेंक दूंगा, वो होता है रोजगार। ठीक है, इसमें नियुक्त पत्र, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, नियुक्ति यानी कि जो स्टाफिंग जिसको कह सकते हैं, स्टाफिंग यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो स्टाफिंग होती है वो उसको बोलते हैं नियुक्ति। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, जो काम मालिक सौंपे दे वही पूरा करना है। देखो कितनी आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा है इस नोट्स से, और कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आपको हर एक चैप्टर का नोट्स ऐसे ही प्रोवाइड होगा, बिल्कुल इजी वे में आपको पूरे चैप्टर में कराऊंगा, आपको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाओ। अब देखो, मालिक द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की जाएं, यानी कि मालिक ने अगर बोल दिया कि हम 12वीं पास वाले बंदे को ही इस जॉब में लेंगे, तो 12वीं पास वाले को ही लिया जाएगा, 11वीं वाले को नहीं लिया जाएगा। चाहे वो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, पर 11वीं वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक योग्यता मतलब डिसाइड कर ली है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, मजदूरी या वेतन यानी कि वेजेस जो है आदि प्राप्त होता है। यानी कि अब यहाँ पे देखो वर्ड, देखो एक बात आप देखना, पेशेवर फीस लेता है, यहाँ पे फीस वाली बात आ रही है, एक तरीके से फीस यानी कि हक से, इसमें लाभ प्राप्त होता है, ये भी प्रॉफिट बड़ा वर्ड प्रयोग हो रहा है। पर यहाँ पे देखो, जैसे काम करके मजदूरी वेतन प्राप्त होता है, देख रहे हो। तो रोजगार करने का मतलब है, किसी के यहाँ काम करने का मतलब है, रोजगार का अलग मतलब होता है, पैसे का अलग मतलब होता है, व्यवसाय का अलग मतलब। पैसा तो बिल्कुल अलग है, आपको समझ में आएगा। पैसा जो खुद करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो पैसा है, और सॉरी व्यवसाय है। और पैसा क्या है, जो हम एक नॉलेज, फॉर्मल नॉलेज इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं, कुछ एक बढ़िया मतलब ओहदे पे आ जाते हैं, वो हो गया पैसा हमारा, प्रोफेशन। और यहाँ पर रोज़गार का मतलब क्या हो गया, पढ़ते लिखते हैं मान लीजिए, या फिर नहीं भी पढ़े लिखे हों, मान लिया 8वीं पास किसी वहाँ पे कर रहा हो। पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है, देखो 7 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है वो साक्षरता में आ जाता है, अगर वो पढ़ लिख लेता है तो 7 साल से ऊपर का बच्चा। ठीक है, ये है।
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 7 साल के ऊपर वाले बच्चे को ही ले लेंगे, क्योंकि 14 साल से कम माइनर में आता है तो उसको चाइल्ड लेबर चाइल्ड में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये पढ़े लिखे तो प्रोफेशन वाले भी होते हैं, रोजगार वाले भी होते हैं। पर रोजगार वाले में क्या होता है, जो जिनका प्रोफेशन में नहीं होता वो रोजगार में चले जाते हैं, और रोजगार प्रोफेशन जो है वो भी एक तरीके से रोजगार है। पर यहाँ पे रोजगार ये मतलब यहाँ ये बता रहा है कि जो हम किसी के यहाँ काम करते हैं उस पर जो हमें मजदूरी वेतन मिलता है उसको रोजगार बोलते हैं। और खुद पढ़ लिख के अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या फिर कुछ कर गए तो आप किसी के यहाँ थोड़ी ना काम करोगे, आपके यहाँ अंडर काम करेंगे लोग। बात समझ रहे हो मेरी? मतलब क्लियर है? जोखिम, अब देखो जोखिम सबसे ज़्यादा किस में होगा? अभी एक लेक्चर, एक आई थिंक सीरीज़ आया था, कोई देखता हो या नहीं देखता हो, छोड़ो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, वो लेंथी बात हो जाएगी। किसी ने कहा है कि जो व्यवसाय वो वही कर सकता है जिसके अंदर जोखिम लेने की ताकत हो, ठीक है, जिसके अंदर रिस्क लेने की ताकत हो, जो समझ सकता है कि हाँ मेरे अंदर रिस्क लेने के, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनाऊँ, वही कर सकता है बिजनेस को। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अधिक जोखिम होता है, क्या बोल रहा है, सॉरी क्या बोल रहा है, अधिक जोखिम होता है, कम होता है, पैसे में कम होता है, उतना भी नहीं पर कम होता है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता है भैया, जो बोल रहे हैं कर रहे हो, हमें क्या है, उत्पादन करना है, बस बात खत्म। आधार संहिता इसमें होता ही नहीं है, आचार संहिता का पालन करना होता है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है, एक रूल रेगुलेशन, यहाँ गाली नहीं देनी, यहाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना है आचार संहिता लागू। आचार संहिता लागू का मतलब आप गलत तरीके का भाषण नहीं दे सकते, एक तरीके से कह सकते हैं। आई थिंक मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि वो तो जो पॉलिटी पढ़ा होगा बच्चा उसको थोड़ा ज़्यादा डीप में पता होगा। पर यहाँ बात की, मैं इतना जानता हूँ कि आचार संहिता का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई नेता है, अगर वो गलत भाषण दे रहा है या फिर हमारे देश में कुछ आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं तो रोक लगा दिया जाता है, आचार संहिता लगा जाता है। यहाँ पर धारा 144 की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ आचार संहिता उसको धारा 144 आई थिंक उसी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। बाकी आप उतना डिटेल में नहीं पता है। स्वामी द्वारा बनाए गए नियम महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो मालिक नियम बता देगा वही फॉलो करेगा। इसमें तो आचार संहिता होता है जो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ स्वामी वाली बात क्या होती है, कहीं कहीं व्यवसाय में अलग अलग हो सकती है। वीडियो लेंथी हो रही है आई नो, बट समझो बात को। कुछ कुछ औपचारिक के साथ संभव नहीं है, संभव नहीं है, बिल्कुल ये कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। अब व्यवसाय के उद्देश्य जो हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उससे हम पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर आपको वीडियो समझ में आई, अगर आप कमेंट करोगे हाँ मुझे समझ में आई वीडियो सर, तो मैं पार्ट 2 और अच्छे से बेहतर तरीके से लाने की कोशिश करूँगा व्यवसाय के उद्देश्य के साथ। तो ये चैप्टर हमारा 2 से 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा, 3 से 4 पार्ट में, या फिर 2 से 3 पार्ट में। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर उठा लेंगे। बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऐसे ही, और कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में आया है तो, नहीं आया तो बिल्कुल आप बिना लाइक करे वो जा सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज़ माई स्लोगन।